ये है लफ्ज़ों की दुनिया, जहाँ दिल को छू लेने वाली बातें और कहानियाँ मिलती हैं। अगर आपको हमारी आवाज़ और हमारी कहानियाँ अच्छी लगें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पूरी कहानी सुई धागे का सफ़र। बचपन की शुरुआत रामलाल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। खेत तो थे, लेकिन कर्ज और सूखे ने घर की हालत बहुत खराब कर दी थी। बचपन में ही उसने सीखा कि भूख पेट में छेद कर देती है और गरीबी इंसान को मजबूर बना देती है। गांव के स्कूल में पढ़ाई तो की, लेकिन किताबें अक्सर उधार की होती और कई बार बिना किताब के ही मास्टर जी की बातें याद करनी पड़ती। उसे पढ़ाई का बड़ा शौक था, लेकिन 8वीं के बाद घर की मजबूरी ने पढ़ाई छुड़वा दी। उसकी माँ अक्सर फटे कपड़े सुई धागे से जोड़ती थी। छोटे से रामलाल ने वहीं से यह हुनर सीखा, सुई पकड़ना, धागा पिरोना और टांके लगाना। तब उसे पता नहीं था कि यही उसका सहारा बनेगा। जवानी और सपने जवानी आई तो सपनों की गठरी भी बढ़ गई। रामलाल चाहता था कि वह बड़ा होकर एक दुकान खोले, जहां लोगों के लिए नए नए कपड़े तैयार करे। लेकिन सपनों की राह आसान नहीं थी। पिता के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। माँ बूढ़ी हो चुकी थी और छोटे भाई बहन पढ़ना चाहते थे। खेत बेचकर भी घर का खर्च चलाना मुश्किल था। रामलाल ने गांव में ही एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी। किसी ने मजाक उड़ाया, दर्जी बनकर क्या अमीर हो जाएगा। लेकिन उसने ठान लिया कि वह मेहनत करेगा और अपने सपने पूरे करेगा। संघर्ष का सफर। सुबह से शाम तक वह कपड़े सिलता। कभी थक जग जाता तो सोचता, अगर मैं रुक गया तो घर का चूल्हा कौन जलाएगा। महंगाई का दौर आसान नहीं था। सब्जियां महंगी, तेल महंगा, बच्चों की पढ़ाई महंगी और सिलाई का दाम वही पुराना। लोग अक्सर सौदेबाजी करते, अरे भाई 2 रुपए कम कर दे। रामलाल मुस्कुरा देता, क्योंकि अगर वह ना कहे तो ग्राहक कहीं और चला जाएगा। लेकिन गरीबी के बीच भी उसके पास इज्जत थी। गांव में कोई शादी हो या त्योहार, लोग उस पास ही आते। और जब बच्चे अपने नए कपड़े पहनकर खुश होते तो उसे लगता उसकी मेहनत रंग ला रही है। गम और दर्द दर्द भी बहुत थे। कभी बच्चों को स्कूल की फीस देने के लिए उसने अपना पेट काटा, कभी पत्नी की बीमारी के इलाज के लिए कर्ज लिया। कभी कभी रात में वह अकेले बैठकर सोचता, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरे बच्चे गरीबी से बाहर निकल पाएंगे? आंखें भर आती, लेकिन अगले ही दिन फिर वही सिलाई मशीन खटाखट करती रहती। छोटी छोटी खुशियां गरीबी के बीच भी खुशियां थीं। त्योहार पर जब वह अपने बच्चों के लिए खुद कपड़े सिलता और बच्चे खुशी से कूदते, तो वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी महसूस करता। पत्नी राधा कहती, हमारे पास पैसे कम हैं, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है। एवं यही बातें रामलाल को जीने की ताकत देती। आगे की राह और उम्मीद। रामलाल जानता था कि जिंदगी आसान नहीं, लेकिन उसके सपने अब बच्चों में बस गए थे। वह कहता, मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ी, लेकिन तुम लोग पढ़ोगे। मेरे बच्चों को दर्जी नहीं, बड़े अफसर बनना है। आज भी वह अपनी मशीन के टांकों में उम्मीद सीता है। हर धागे में उसका पसीना है और हर टांके में उसका सपना। वह मानता है कि गरीबी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन अगर दिल में हौसला हो तो जिंदगी को सीलकर भी नया बनाया जा सकता है। इस तरह यह कहानी दर्द, खुशी और संघर्ष की है। इसमें गांव का एक गरीब दर्जी हमें सिखाता है कि गरीबी में भी इज्जत, मेहनत और उम्मीद सबसे बड़ी दौलत होती है। ये है लफ्ज़ों की दुनिया, जहाँ दिल को छू लेने वाली बातें और कहानियाँ मिलती हैं। अगर आपको हमारी आवाज़ और हमारी कहानियाँ अच्छी लगें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।